तेल निकालते हैं तो भी खोदना पड़ता है? हाँ, कोयला निकालेंगे तो भी खोदना पड़ता है, और सोना निकालेंगे तो भी खोद के निकालना पड़ता है। लोहा भी खोद के निकालना पड़ता है। तो देखो, ये तो आजकल कितनी मेहनत करते हैं, खोद खोद के निकालते हैं। रेती निकलती है, मलाना पड़ता है, उसको सोना बनाना चुन चुन करके। तो ढेर की ढेर विचार सिर्फ करो कि वो मकान तो सोने के बनते होंगे ना स्वर्ग में, है? तो पहले चैतन्य ईंटों के मकान बनेंगे या स्थूल ईंटों के मकान बनेंगे? कौन से मकान बनेंगे? वो किला, पहले चैतन्य ईंटों का किला, जिसको कहते हैं संगठन, माला रूपी संगठन, फर्स्ट क्लास संगठन 8 का, क्या फिर सेकंड क्लास कहें कि फर्स्ट क्लास कहें? एक तो पास विद ऑनर्स का संगठन, फिर फर्स्ट क्लास संगठन, फर्स्ट क्लास पास होने वाली आत्मा 108, फिर सेकंड क्लास कौन सा? 16,108 राजघराने में पलने वाली आत्माओं का संगठन। तो देखो, किस्म किस्म के संगठन है ना, होते हैं, मालाएं हैं यादगार। तो उनके ऊपर जड़त भी होगी। क्या जड़त होगी? उन संगठनों के ऊपर, उन किलों में जड़त भी होगी। कोई में तो हीरे की जड़त है, कोई में नीलम की जड़त है, ये वो होते हैं ना जवाहरात, तो उनकी जड़त भी होगी। इतना तो सोना होगा तो ईंट बनती होगी। कौन सी ईंट? जड़ ईंटें है या चैतन्य ईंट? चैतन्य आत्मा रूपी ईंटें बनती होंगी ना बच्ची। कौन बनाता है? अरे, कहते हैं कि एक वो श्यामंतक मणि थी, क्या कहते हैं उसको? पारस पत्थर। पारस पत्थर को जिस लोहे से छू दो तो वो सोना बन जाता था। तो ऐसी यादगार है ना, है? कहां की यादगार? कभी हुआ होगा तभी तो वो चैतन्य ईंटें कैसे बनी होंगी? कुछ जरूर कोई पारसनाथ के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा बनी होगी। पार्श्व माने नजदीक है। तो नजदीक आया, टचिंग हुई, और संग के रंग में क्लोज कांटेक्ट में आया, और क्या बना? सोना बन गया। तो वो किसकी बात है? पारस पत्थर, पार्श्वनाथ। आज की दुनिया में ऐसा कोई पार्श्वनाथ चैतन्य में तो होता ही नहीं है, लेकिन बाप आते हैं तो ऐसे पार्श्वनाथ बनाते हैं कि जिनके संग के रंग से क्या बन जाते हैं? लोहा हो, पत्थर हो, पत्थर बुद्धि हो तो भी सोने जैसे बन जाते हैं, सच्चे बन जाते हैं। जैसे ईंट इसकी पत्थर मिट्टी की, तैसे वो सोने की। इस दुनिया की जो ईंटें हैं, काय की बनती हैं? पत्थर की बनती हैं, मिट्टी की बनती हैं, ग्रेनाइट पत्थर की बनेंगी, और संगमरमर की बनेगी। 2 तरह के हैं पत्थर, एक काला एकदम और एक एकदम गोरा। ये कैसे? ये यादगार कैसे बनी? एक ग्रेनाइट पत्थर, आबू का पहाड़ जो है वो कौन से पत्थर का बना हुआ? ग्रेनाइट पत्थर, एकदम काला। क्यों? नाम ही है उसका क्या? बू।
बू माने बदबू। दुनिया की जितनी भी बदबू भरी हुई आत्माएं हैं वो सारी आकर के वहां इकट्ठी होती है। कौन सी बदबू भरी आत्माएं? नई नई आत्माएं जो परमधाम से उतर रही हैं, द्वापर कलयुग में उतरी हैं, उनकी बात नहीं है। वो आत्माएं जो सृष्टि के आदि से ही इस सृष्टि पर पार्ट बजाती रही हैं, जन्म जन्म सुख भोग भोग करके एकदम क्या संग के रंग में आते आते एकदम काली बन जाती है। हाँ, और संगमरमर कैसे बनता है? हाँ, जैसे कुंती का यादगार है ना, किसके साथ रही? हाँ? दुष्टों के साथ रही, राक्षसों जैसों के साथ रही है, तो मरमर के साथ रही या बड़ी खुशी खुशी रही? हाँ? मरमर की रही ना, तो यादगार बनी हुई है। हाँ। तो वो है तो पत्थर ही, क्या कहेंगे उनको? पारसनाथ कहेंगे? पारसनाथ तो नहीं कहेंगे। हाँ, उनके संग के रंग में चाहे वो संगमरमर हो और चाहे वो ग्रेनाइट पत्थर हो, उनके संग के रंग में तो पत्थर ही बनेंगे। फिर भी किसके संग के रंग में आना पड़े है? हाँ, जो ग्रेनाइट पत्थर से बदल करके एकदम कैसा पत्थर बन जाता है? एकदम श्वेत रंग वाला बन जाता है। इसलिए अर्जुन का एक नाम श्वेत है, धवल भी है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा पुरुषार्थ करता है कि काला तमो प्रधान से एकदम कैसा बन जाता है? गोरा बन जाता है। हाँ, तो बताया इसकी इस दुनिया की जो ईंटें हैं वो पत्थर और मिट्टी की हैं। वैसे वहां क्या होता है? वहां सारी ईंटें सोने की, सच्ची। सोना माने सच्चाई। सच्चाई डुप्लीकेट सच्चा होता है या ओरिजिनल को सच्चा कहा जाता है? ओरिजिनल माने सच्चा। तो जो सच्ची ईंटें हैं, माना आत्मा रूपी सच्ची ईंटें, उनकी बात है। सोने की है जो फाउंडेशन डाला जाता है नए मकान का, उसमें ईंट पत्थर लेकर के दुरमुठ से, लोहे के दुरमुठ से जोर जोर से मारते हैं, ठकाठक करते हैं, तो कोई पत्थर ईंट टूटते और दूर गिरते हैं जाकर, या नहीं गिरते हैं? गिरते दूर। तो ऐसे ही ये भी है फाउंडेशन। अभी फाइनल पेपर नहीं हुआ है, अभी दुरमुठ बजना शुरू नहीं हुआ है। जब ये दुरमुठ बजेगा तो चाहे बड़े से बड़ा मधुबन हो, जहां मधुसूदन ज्यादा लंबे समय तक रहता हो, और चाहे छोटा मोटा मधुबन हो, 1-2 दिन मधुसूदन रहता हो, माया मधुबन में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। आती है और फाइनल पेपर भी लेगी। आप भेजने से आएगी ना? है? आपके भेजने से आएगी ना? मेरे भेजने से? बाबा भेजने से। हाँ, बाबा तो है ही सबसे। सारी डोरी तो बाबा के हाथ में है, सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में। क्या ये गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है? जो गुड़ियां होती है ना, डॉल्स, दिल्ली में डॉल्स म्यूजियम देखा है? जो डॉल्स होती हैं, उनको पर्दे के पीछे कोई बैठ करके 10 उंगलियों से कनेक्शन रखता है स्मृति रूपी डोर का, और उन गुड़ियों को नचाता रहता है। डॉल्स नाचती रहती हैं। तो हम सब उसकी गुड़ियां हैं।
अपने अपने श्रद्धा विश्वास के अनुसार नचाता है। माया भी गुड़िया है या नहीं है? और रावण के 10 शीश भी गुड़िया हैं या नहीं है? वो भी गुड़िया है। सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में है। जो पर्दे के पीछे बैठा हुआ है, देखने में नहीं आता। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है या सामने रहता है? पीछे रहता है। हाँ, जो देवताएं हैं वो संगठन बनाने वाले होते हैं, बिगाड़ने वाले होते हैं। देवताओं में तो प्योरिटी होती है। जिनमें प्योरिटी होती है वो तो यूनिटी बनाते हैं कि बिगाड़ते हैं? बनाते हैं। देखो, इस्लामियों ने मुसलमानों में इस दुनिया में 2500 साल तक राज्य क्यों किया लगातार? क्योंकि वो उनका संगठन बहुत मजबूत है। दुनिया के किसी भी देश में मुसलमान चले जाएंगे तो भी उनकी बुद्धि का योग कहाँ रहेगा? काबा में, मक्का मदीना। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में इतने मुसलमान रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पहनते हैं, यहाँ सोते हैं, लेकिन बुद्धि का योग कहाँ रहता है? मक्का मदीना। तो बुद्धि का, वाइब्रेशन का बड़ा भारी संगठन की पावर मिल गई ना उनको। ये पावर की वजह से उन्होंने 2500 साल तक सबसे ज्यादा, हर धर्म के मुकाबले सबसे जास्ती राज्य किया। तो संगठन की पावर को पहचानते नहीं है? पहचानना चाहिए ना। हमारे पास तो प्योरिटी की भी पावर है। भक्ति मार्ग में कहते हैं संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में दूसरी कोई शक्ति काम नहीं करती है। क्या? संगठन शक्ति काम करती है। जितना संगठन मजबूत करेंगे उतनी प्राप्ति ज्यादा होगी एक एक को। घर में अपनी गीता लेकर के बैठ जाएंगे, हम बाबा की मुरली तो सुननी है, घर में सुन लेंगे, तो वाइब्रेशन की ताकत नहीं मिलेगी। एक एक धागा जल्दी जल्दी तोड़ते चले जाओ। और सारे धागे स्मृति के धागे हैं ना। इनकी स्मृति वो भी जुटी हुई है, उनकी स्मृति वो भी जुटी हुई है, उनकी स्मृति का धागा, सबकी स्मृति का धागा मिलकर के एक जगह जुट गया तो वो रस्सा बन जाता है, रस्सी। वो कोई तोड़ना चाहे दुश्मन तो नहीं तोड़ सकता है। तो ज्ञान सारा है बुद्धि में, लेकिन प्रैक्टिकल में है। अच्छा, आए हुए और अलौकिक ब्राह्मण परिवार से भी ठुकराए हुए डबल विदेशी बच्चों की बात कर रहे हैं। तो अभी चारों ओर संदेश पहुंचाने के लिए ऐसी आत्माओं को समीप लाओ जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। सब संदेश देने की फास्ट गति होगी। इसका मतलब इतने मेले किए, इतने सम्मेलन किए, इतनी प्रदर्शनियां की, इतने प्रोजेक्ट्स हुए, प्रोजेक्ट्स हो, और इतनी भाषणबाजी हुई, लेकिन सर्विस की फास्ट गति नहीं हुई। तो अभी चारों ओर संदेश पहुंचाने के लिए ऐसी आत्माओं को समीप लाओ जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। इसलिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि जो जहाँ ज्यादा में ज्यादा संख्या है, चाहे इंस्टीट्यूशन है, चाहे इंडस्ट्रीज है, दोनों में संख्या ज्यादा होती है, तो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो आपके सेवा के साथी बनकर और उनको समीप लावे। क्या बात है? इंस्टीट्यूशन माने संस्थाएं,
और इंडस्ट्रीज में ना फैक्ट्रीज, व्यापार से संबंधित। तो इंडस्ट्रियल्स हों, चाहे उनमें काम करने वाले हों, चाहे इंस्टीट्यूशन हैं, शिक्षा के भी होते हैं, अनेक प्रकार के इंस्टीट्यूशन होते हैं, हद के भी हैं तो बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में भी है, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उन्हें ज्ञान की बातों के लेन देन ज्यादा करने से सरोकार नहीं है, वो अपना धंधा चला रहे हैं। लेकिन हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाने वाले, और इंस्टीट्यूशंस भी, संस्थाएं भी हैं जो शिक्षा देने का कार्य कर रही है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का भी उद्देश्य लेकर के चलती है। तो बताया कि दोनों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो आपके सेवा के साथ ही बनकर औरों को समीप ला रहे। वो अपना धंधे में तो होशियार, लेकिन आपके साथ ही नहीं बने, यानी उन्होंने बात को नहीं पहचाना। संस्थाएं तो चला रहे, बड़े बड़े विद्यालय चला रहे, इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, लेकिन असली विश्वविद्यालय उसका सदगुरु जगत गुरु कौन है उसका उनको पता नहीं, तो आपके अभी सहयोगी नहीं। तो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो आपकी सेवा के साथ ही बनकर औरों को समीप लावे। आप संदेश देते आगे बढ़ते जाओ, उनको निमित्त बनाओ, क्योंकि वो उस धंधे में बहुत होशियार है। संदेश देने के लिए निमित्त बना दो। जब आदि में धोबी घाट को लेकर के बवंडर मचा था, सिंधी समाज में खास करके सिंधियों के बड़े बड़े साहूकारों के बीच में, और उन्होंने NTM मंडली के रूप में जिहाद पैदा कर दिया। और वो कन्याएं माताएं कोई तो 6-6, 7-7 तालों के अंदर बंद कर दी गई। तो बंद करने वाले सफल हो गए क्या? हो गए? नहीं। बाप कहते हैं विजय तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। किन बच्चों का है? तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी बीच में लगातार तुम्हारी हार हो रही है, समाज के बीच में हार हो रही है, संबंधियों के बीच में हार हो रही है, सरकारी तबक्कों वालों के बीच में हार हो रही है। अपने तन के जो हिसाब किताब हैं, उन हिसाब किताबों के बीच में रहते हुए या तुम्हारी हार हो रही है, लेकिन अंतिम तुम बच्चों की ही विजय होगी। तो क्या हुआ था आदि में? हाँ, 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जोर से झगड़ा शुरू हो गया, खून की नदियां बह गईं और
जिन्होंने 6-6, 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा था, बहुत प्यार दिखाया था, उनकी पोल पट्टी खुल गई। वो छोड़ छाड़ करके भाग खड़े हुए। न बच्चों की याद रही, न बीवी की याद रही, न बहन की याद रही, न बेटी की याद रही, अपनी अपनी जान लेकर के भाग खड़े हुए। और उन कन्याओं माताओं को छुटकारा मिल गया। जो आदि में हुआ वो अंत में भी होना है। इसलिए जो ज्ञान मिला है, जो जानकारी मिली है, जो वेद के महावाक्य मिले हुए हैं, कहते हैं वेद ब्रह्मा के मुख से निकले थे। कहां से? मुख से, गोद से नहीं, मुख से निकले हुए इन वेद वाक्यों को जिन मुखवंशावली ब्राह्मणों ने धारण किया, वो मुखवंशावली ब्राह्मण इतने दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते हैं कि चाहे कितनी भी बीच में हार होती रहे, जब तक युद्ध का अंतिम रिजल्ट नहीं आता है, फाइनल पेपर का अंतिम रिजल्ट नहीं आता है, तब तक वो युद्ध से पीछे नहीं हटने वाले। ऐसे बच्चों को बाप प्रेफर करते हैं अपनी रूहानी मिलिट्री में भर्ती करने के लिए। अमृत वेला क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो अलौकिक परिवार में असली प्यार है उसका फाउंडेशन ही नहीं पड़ा। आत्मा मंथन नहीं करती। लौकिक देहभान में देह और देह के संबंधों में बुद्धि इतनी बिजी रहती है कि दैहिक संबंधों की तो जिम्मेवारी याद रहती है, लेकिन अलौकिक और पारलौकिक संबंध की जिम्मेवारी क्या है वो भूल जाती है। पहली मुख्य बात है कि जो भी गीता पाठशालाएं हैं, उन गीता पाठशालाओं में हर एक स्टूडेंट को अपने टाइम पर पंक्चुअल पहुंचना चाहिए और डेली क्लास करना चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। टीचर का डिसरिगार्ड है क्लास नहीं करना, अथवा क्लास में देर से पहुंचना, अथवा क्लास में पंक्चुअल न होना। जिनके अपने मोहल्ले में गीता पाठशाला है, उनको अपने गीता पाठशाला में जरूर 1 घंटा देना चाहिए ईश्वरीय सेवा के लिए। यही ईश्वरीय सेवा है, ऐसे समझ करके संगठित होकर के जो हम वाइब्रेशन फैलाते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, वो वाइब्रेशन ही बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। एटमिक एनर्जी का काम करेंगे। वो है एटमिक एनर्जी और ये है आत्मिक एनर्जी। लेकिन संगठित होकर बैठेंगे ही नहीं, ज्ञान का लेन देन ही नहीं करेंगे, सेवा के अनुभवों का लेन देन ही नहीं करेंगे, परिवार को परिवार ही नहीं समझेंगे, तो कैसे चलेगा? गीता पाठशालाएं खुलती जाती हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है और क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स नदारद होते जाते हैं। सब समझे बैठे हैं, कह रहे गीता पाठशाला में जाके क्या करेंगे, हम चलते फिरते उठते बैठते अपने घर में रहते ही याद कर लेते। लेकिन नहीं, संगठन का असर पड़ता है। परंतु धीरज धरना है।
जबकि वो बन जावे, लायक बन जावे। किस बात के लायक बन जावे? विचार सागर मंथन करने के लायक बन जावे। क्या तरीका बताया? ईश्वरीय ज्ञान के रत्नों का ही मंथन चलता रहे बुद्धि में, सोते बैठते चलते उठते सोते। तो उसके लिए तरीका क्या बताया? जितना जितना औरों को सुनावेंगे उतना उतना अपने अंदर विचार सागर मंथन चलता रहेगा। समझा? हम ऐसे कोई बड़े सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। तो पावरफुल कौन है? बाप पावरफुल है या बच्चे ज्यादा पावरफुल हैं? तो कौन अपना काम जल्दी पूरा करेगा? है क्या काम है? बच्चों को प्रत्यक्ष करने का। संसार के सामने बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है, फिर बच्चों का काम है क्योंकि 2-4 संत तो मिलकर के नहीं कर पाएंगे, क्या करें? संगठित हो जाए, माला बने। बिखरे हुए रहेंगे तो प्रत्यक्ष कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो माला रूपी संगठन में संगठित बनेंगे है, और एक स्नेह के सूत्र के धागे में एक के साथ बंधेंगे। तो फिर क्या होगा? बाप को संसार के सामने प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे हो ना, तुम सभी बच्चे हो, बच्चा बुद्धि हो। बच्चू आत्मा हो ना? हाँ आत्मा तो हो। बाबा भी कहते हैं अपन को आत्मा समझो और सबको बैठ करके ऐसी तरह से समझाओ। क्या? कि तुम सब नंबरवार आत्मा हो। तो आत्मा अपन को समझना और ऐसे बात करना। बाप को और बच्चे को। बाप को समझाना सहज होता है? क्यों? बाप को सहज क्यों होता है? अरे वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, ज्यादा पावरफुल हीरो पार्टधारी है ना, तो पावरफुल है तो सहज होता है, क्योंकि मुकर्रर रहता है। समझाना सहज है होता है, तो जिनको समझाते हैं उनको जल्दी पकड़ सकते हैं कि नहीं? है? नहीं पकड़ सकते हैं। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है। किस बात में? है? पकड़ धकड़ करने में मुश्किलात होती है। तो तभी बाबा कहते हैं क्या करो? है? क्या करो? बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो। किस बात की? है? पकड़ धकड़ करने की प्रैक्टिस करते रहो। आत्मा बनो या न बनो, है? नंबरवार आत्मा बच्चे हैं तो क्या करना चाहिए आत्माओं को? अव्वल नंबर, द्वयम नंबर, ऊंचे नंबर की आत्मा बनना चाहिए माला में, या नीचे नंबर का मणका बनना चाहिए? ऊंचे नंबर का बनना चाहिए। प्रैक्टिस करो। बिल्कुल मैं आत्मा हूं। बिल्कुल माने एकदम आत्मा। देवान का मन बुद्धि में नाम निशान ना आए। शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जैसे कि मैं भाई को समझा